बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के व्लॉग में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के हवाले से कुछ अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इस वक्त क्या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से जो ग्रुप तोड़े जा रहे हैं, आए रोज़ 2-3 लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसें करने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदा हो रहे हैं। फिर इसके अलावा काफ लीग को जो है वो बढ़ाया जा रहा है, उसमें लोगों की शमूलियत और शाहिद खाकान अब्बासी की सरबराही में नई जमात का क़याम, इसके अलावा जहांगीर तरीन का एकदम से मुतहरिक होना और उनका एक ग्रुप सामने आना। तो ये सारी जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग इस वक्त चल रही है, मामलात क्या चल रहे हैं, इमरान खान साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़कर कमज़ोर करने के हवाले से क्या चीज़ें चल रही हैं और क्या वाकई ये सारों को तोड़ने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को कमज़ोर किया जा सकता है। क्योंकि अभी तक जितने भी नाम सामने आए हैं उनमें कोई भी एक नाम ऐसा नहीं है जो कि बड़ा नाम हो, लेकिन जाहिर सी बात है बड़े नामों के ऊपर भी जो वर्किंग है वो इस वक्त की जा रही है। तो ये सारे मामलात क्या चल रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें की जाएंगी और उसके बाद ही इंतखाबात में जाया जाएगा। और ख़ास तौर पर जो कुछ इलेक्टेबल्स होते हैं जो कि हर इंतखाबात में इधर उधर मिक्स किए जाते हैं, 40-50 इलेक्टेबल्स हैं, वो किस तरफ रुख होगा। फिर नून लीग को भी इस सारी सिचुएशन के अंदर जो है वो ये ना समझे कि अगर ये धांधली और इन इलेक्टेबल्स के ज़रिए नून लीग को कोई मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, तो नून लीग का भी बोरिया बिस्तरा गोल है अगले इंतखाबात में। तो इमरान खान साहब ये सारी चीज़ों को कैसे टैकल कर रहे हैं, उस वक्त क्या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, क्योंकि फ्रंट पे बहुत सारी जो चीज़ें हैं इस वक्त स्क्रीन में इस किस्म की चल रही हैं कि ये जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है जो कि इसके पैरेलल है, ये शायद उस तरह से हाईलाइट नहीं हो पा रही। तो आज की व्लॉग में ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने क्लियर करूंगा कि क्या इस वक्त हो रहा है, कुछ अपना जो तजिया है वो आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक तो मुख्तलिफ जो कुछ रहनुमा हैं, डेली कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी का जो ऐलान है वो कर रहे हैं। अच्छा, इन तमाम को देखा जाए तो एक बात आप अभी भी जहन में रख लें कि इमरान खान साहब की इस वक्त जो पॉपुलैरिटी है या इमरान खान साहब का जो वोट बैंक है, वो किसी के जाने से भी उसमें फ़र्क नहीं पड़ रहा। चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडरशिप में से ही अगर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर जाता है तो इस सूरत में भी इमरान खान साहब को फ़र्क नहीं पड़ता। इस वक्त जो वोट बैंक है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के नाम का है, यानी कि इमरान खान किसी को भी खड़ा करता है तो वोट सिर्फ और सिर्फ बल्ले का है। तो एक चीज़ तो जहन में रखें कि इनके जाने या ना जाने से कोई ज़्यादा फ़र्क पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं पड़ता। और ये वो लोग गए हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑलरेडी मुस्तरद कर चुकी है, यानी कि इमरान खान साहब ने भी जो टिकट्स जारी किए हैं, इन टिकट्स में से जिन लोगों को ये टिकट जारी किए हैं और जो लोग उम्मीदवार थे कि उनको टिकट जारी किए जाएँ, तो ये वो लोग छोड़कर गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और ये उस वक्त ही एहतजाज के लिए ज़मान पार्क भी आए थे और मुख्तलिफ जो कंपेन्स थी वो कर रहे थे। तो ये उस वक्त ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये ग्रुपिंग करके साइड पर हो गए थे। लेकिन चूंकि अब मौका इस तरह आ गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह से दबार के साथ लगाया जा रहा है, जो एक क्रैकडाउन किया गया उनके अगेंस्ट, तो इन्होंने भी इस बहती गंगा में हाथ धोते हुए तो PTI से अलहदगी करने के बाद तो दूसरी तरफ जो शमूलियत है वो इख्तियार कर रहे हैं। और इनको काफ लीग और पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो खुले हाथों से वो खुद ये ऑफर्स करेंगे, ठीक है आप जो है वो हमारे साथ आ जाएं। अब नाज़रीन, ये सारी सिचुएशन के दौरान क्या पॉलिटिकल जो इंजीनियरिंग है वो चल रही है। एक तो ये प्लानिंग है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ना है, क्योंकि इलेक्शंस में इनको जाना पड़ेगा एक, और इस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का भी ये एक सबूत भी है या एक दलील भी है इस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होने का कि इलेक्शंस होने जा रहे हैं। इसी वजह से ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, किसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतना ज़्यादा कमज़ोर कर दिया जाए कि जब वो इलेक्शंस में जाएं तो अगर बिलफर्ज वो हुकूमत बना भी लेते हैं तो ऐसी हुकूमत बन जाए जिस तरह से इलेक्टेबल्स को साथ मिलाकर या दीगर जमातों को, इत्तेहादियों को साथ मिलाकर, जिस तरह से अभी इमरान खान साहब ने 2018 में हुकूमत बनाई थी तो इत्तेहादी साथ छोड़ गए तो हुकूमत गिर गई। तो इस तरह से कोई फंसा कर अब भी 2023 में भी जो इलेक्शंस होंगे तो जो हुकूमत बनाई जाए वो इसी तरह की ही बनाई जाए, किसी को भी वाज़े जो अक्सरियत है वो ना दी जाए। यानी कि अगर नून लीग की भी बनती है तो नून लीग की भी आप देखेंगे, नून लीग, पीपल्स पार्टी, ये सारे मिलकर इसी तरह से कोई इत्तेहादी हुकूमत, ताकि इनको वक्त आने के ऊपर खैंचा जो है वो जा सके। बहरहाल पहले तो एक खबर सुने काफ लीग के हवाले से। अब ये जितने भी लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर जा रहे हैं, ना सिर्फ ये बल्कि नून लीग के अंदर से भी एक बड़ा ग्रुप है
जो अलहदा जिनके ऊपर जो प्लान्स जो हैं वो इस वक्त चल रहे हैं कि नून लीग के से भी बहुत सारे लोग जो हैं वो बाहर निकलें, और शायद खाकान अब्बासी के हवाले से ये इतलात बहुत शुरू से जो है वो गर्दिश कर रही थी कि वो नून लीग को छोड़ेंगे और एक बड़ा ग्रुप उनके साथ है और उनकी सरबराही में कोई जमात बनी थी। तो अभी भी ये जो चहमगोइयाँ हैं वो हो रही हैं कि शायद खाकान अब्बासी साहब की सरबराही में कोई एक नई जमात जो है वो तश्कील होगी, क्योंकि इस वक्त जो एक बयानिया बन चुका है या नफरत बैठ चुकी है लोगों के दिलों में नून लीग के लिए, तो ये मुश्किल होगा कि अगर नून लीग इंतखाबात में जाए तो वो जीत सके। तो इसलिए एक अलहदा से पॉलिटिकल जमात और इन सारे इलेक्टेबल्स और इस सारे ग्रुपों को मिलाकर एक बड़ी दीवार खड़ी की जाए और फिर उनको जो बयानिया है वो बनाया जाए। तो बहरहाल सबसे पहले तो इसमें काफ लीग है जिसका हुजम इस वक्त बढ़ाया जा रहा है। तो ये खबर सुन लें आप। खबर ये है कि पीटीआई को खैर बात कहने वालों के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। चौधरी शुजात काफ लीग के हुजम में खातिर खा इजाफा, इलेक्टेबल्स जल्द पार्टी में शामिल होंगे। 9 मई के वाकयात के बाद इमरान खान से बात करना नामुमकिन, पीटीआई पर पाबंदी के हक में नहीं, चौधरी शुजात हुसैन की गुफ्तगू है। चौधरी शुजात हुसैन ने मजीद अपनी इस गुफ्तगू में कहा कि पुरुमीद है कि इनकी जमात के हुज्जम में खातिर खा इजाफा होगा और इलेक्टेबल्स जल्द इनकी पार्टी में शामिल होंगे। बिलखसूस पंजाब में इन्हें ज़्यादा तवक्को है कि मौसर धड़े और ख़ानदान जिनकी मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ में जगह नहीं बनती वो इनके साथ आ मिलेंगे। अब चौधरी शुजात हुसैन काफ लीग की पूरी एक हिस्ट्री रही है कि कैसे मुशर्रफ दौर में भी इनकी हुकूमत बनी थी और किस तरह से ये क्या जमात थी, कोई जमात नहीं थी, नून लीग से अलहदा हुई थी, काफ लीग थी और कितने इसमें लोग फिर शामिल हो गए और इनकी हुकूमत बन गई। और अब ये अल्फाज के ऊपर आप खाली गौर करें कि पुरुमीद भी हैं और इजाफा होगा और इलेक्टेबल्स पार्टी में शामिल होंगे और मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ में जिन धड़ों की या जिन खानदानों की नून लीग और तहरीक इंसाफ, तो ये जहन में रखें कि सिर्फ पीटीआई नहीं बल्कि नून लीग के भी धड़े जो हैं वो शामिल होंगे काफ लीग के अंदर, जिस पर इन्होंने ये जाहिर सी बात है ढके छुपे लफ्जों में कहा है, लेकिन चौधरी शुजात हुसैन साहब की जानिब से ये कहा गया है। मजीद इसमें है कि काफ लीग के जराए का दावा है कि तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों की अक्सरियत इनके साथ शामिल हो गई है, जिसके लिए पार्टी में इब्तिदाई मुशावरत शुरू कर ली गई है। मुस्लिम लीग का पंजाब के बाद दूसरा हदफ बलूचिस्तान है जहां वो इलेक्टेबल्स को शामिल करेंगे। अच्छा, ये याद रहे कि हर इलेक्शंस में जो इलेक्टेबल्स हैं वो भी मौजूद रहते हैं। अब यहाँ पर जो कुछ ग्रुप्स बने हैं वो किस तरह से, पीटीआई का वो छोड़ जाने वाला ग्रुप जो है, फिर इसी तरह से मुस्लिम लीग नून का जो एक बड़ा ग्रुप है, और फिर उसके बाद जो कुछ इलेक्टेबल्स इनमें होंगे, 40-50 इलेक्टेबल्स होते हैं, कितने इलेक्टेबल्स होते हैं, और फिर उसके बाद जहांगीर तरीन का जो सारा ग्रुप है, ये सारा ग्रुप इस वक्त जो ये मौजूदा सिचुएशन आप देख रहे हैं इसमें ये हिडन कुछ ऐसी चीज़ें हैं या जो कुछ ऐसी प्लानिंग्स हैं या जो कुछ बैकडोर पर चीज़ें हो रही हैं, ये जो है वो इस वक्त सामने नहीं आ रही, लेकिन एक पैरेलल मामलात ये चल रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जब ये इलेक्शन होंगे तो ये एकदम से सामने नमूदार होंगे और ये इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और फिर उसके बाद इनके ऊपर मुश्तमिल, क्योंकि जाहिर सी बात है इमरान खान साहब ने जो इस वक्त एक उनकी पॉपुलैरिटी है ज़रूर है और हिस्ट्री में भी मौजूद है कि पहले भी इस तरह की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो है वो की जाती रही है, लेकिन उसके बावजूद भी इस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के बावजूद भी उस वक्त जो है वो मुखालिफ हुकूमतें भी बनी और इमरान खान साहब की जो इस वक्त पॉपुलैरिटी है, एक जो इमरान खान साहब के हवाले से सबसे ज़्यादा मसला इनको पेश भी आ रहा है वो भी ये है कि इमरान खान साहब इस वक्त इतने ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं कि उनका मुकाबला अगर इन लोगों के साथ भी अगर करवाया जाए या इस तरह की भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जाए तो तब भी इमरान खान साहब को गिराना इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। बहरहाल ये वो कुछ चीज़ें थी जो कि इस वक्त पैरेलल चल रही हैं, कुछ प्लानिंग्स हो रही हैं और जाहिर सी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सारे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और इसमें बल्कि वो हशाम इनामुल्लाह हैं जिन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा, उनकी भी अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर गौर करें तो वो कहते हैं जी कि हमारा एक ग्रुप है और इस ग्रुप के तहत हम मैदान में उतरेंगे। तो जाहिर सी बात है ये सारी जो ग्रुपिंग है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो इस वक्त बैकएंड पर हो रही हैं और एकदम से ये सामने सारी की सारी नमूदार होंगी और पार्टीज जो हैं वो सामने आएंगी। तो ये इस वक्त जो ओवरऑल पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है उस हवाले से जो मामलात हैं वो चल रहे हैं। बहरहाल इस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग को
इमरान खान साहब किस तरीके से मुकाबला करते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अभी तक जो भी इमरान खान साहब के ऊपर सिचुएशन आई है, इमरान खान साहब ने उसको ज़बरदस्त तरीके से टैकल किया है। ख़ास तौर पर उनकी गिरफ्तारी और इस वक्त जो क्रैकडाउन किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, और फिर जो ज़मान पार्क ऑपरेशन में इमरान खान साहब की दोबारा गिरफ्तारी के लिए कोशिश हुई, लेकिन इमरान खान साहब ने जो उस वक्त मीडिया को इन्वॉल्व कर लिया, और फिर इसके अलावा इमरान खान साहब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी, इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी जो कुछ अपील्स या जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से या इस वक्त जो सिचुएशन उनके साथ चल रही है वो आगाह कर रहे हैं। तो अभी तक इमरान खान साहब तमाम तर चीज़ों को टैकल करने में या मुकाबला करने में वो कामयाब, ना सिर्फ मुकाबला करने बल्कि उसमें कामयाबी भी इमरान खान साहब की जानिब से समेटी गई है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज जो इस वक्त नज़र नहीं आ रहा और बहुत सारी पैरेलल जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं, वो ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है। अब इमरान खान साहब इसको किस तरह से टैकल करते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और आपको बताऊं कि 2-3 रोज़ कबल इमरान खान साहब ने एक तो पार्टी के अंदर जो लोग उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप जो खामोश है इस सिचुएशन के दौरान, उनकी भी उन्होंने लिस्टें वगैरह मांगी हैं कि इमरान खान साहब एक नई टीम तश्कील देने जा रहे हैं। ये भी मैं आपको बताता चलूँ तो वो इन्हीं चीज़ों के मद्देनज़र ही इमरान खान साहब नई टीम तश्कील देंगे कि बहुत सारे ये जो लोग एक तो उनको अगर छोड़कर जा रहे हैं या जो उनके अंदर लोग हैं जो उनको छोड़कर नहीं गए लेकिन इस वक्त बिल्कुल खामोश होकर बैठे हुए हैं, तो इस चीज़ के ऊपर इमरान खान साहब वर्किंग ज़रूर कर रहे हैं कि अगर वो नई टीम सामने लेकर आते हैं, और बिलाशुबा एक बड़ा रिस्क भी होगा। लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब की जो सबसे ज़्यादा और जो एक कहते हैं कि जो इमरान खान साहब को इस वक्त फेवर दे रही है वो ये है कि अवाम इस वक्त इमरान खान के अगेंस्ट खड़ी हुई है। और अब तक इमरान खान साहब ने जो मुकाबला किया है वो सिर्फ इसी एक बेस के ऊपर किया है कि अवाम उनके साथ खड़ी हुई है, और इसी एक बेस के ऊपर इमरान खान साहब तमाम मुश्किलात से ना सिर्फ निकले बल्कि शिकस्त देते हुए निकले हैं। तो ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन पर भी इमरान खान साहब जिस तरह से पॉपुलैरिटी है, तो पैरेलल चीज़ें बहुत सारी चल तो रही हैं, लेकिन वो किस तरह से मुकाबला करते हैं और इस अवामी सपोर्ट की बेस के ऊपर इमरान खान साहब किस तरह से मुकाबला करते हैं और जीतते हैं, ये अब एक नया चैलेंज है जो कि इमरान खान साहब के आगे आ चुका है। लेकिन जो एक मैं देख रहा हूँ कुछ चीज़ों को, उसमें यही है कि बेशक इस वक्त ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी चल रही है, जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब की सपोर्ट पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है, इतने ज़्यादा उन लोग उनको जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं कि ये चीज़ भी काम नहीं आने वाली। बहरहाल देखते हैं आगे आने वाले दिनों में मज़ीद इस वाले से क्या चीज़ें सामने आती हैं। राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।